काशी जहां बसे हैं स्वयं मसाननाथ और होली से पहले व रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि पर इसी महादेव की नगरी में मनाई जाती है मसाने की होली। लेकिन इन दिनों काशी के मसाने की होली को लेकर एक नया विवाद गहराता जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर खेली जाने वाली चिता भस्म की होली, जिसे मसान की होली भी कहा जाता है, अब विद्वानों के निशाने पर है। एक तरफ जहां काशी विद्वत परिषद ने इसे परंपरा और मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यह होली शमशान की मर्यादा को भंग करता है। तो वहीं दूसरी तरफ आयोजक गुलशन कपूर ने साफ तौर पर इसका खंडन किया है और कहा है कि ये सब काशी को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। ये सिर्फ नजरिए का फर्क है। जैसे लोग इसे देखेंगे वैसा उन्हें दिखलाई देगा। मसान की होली पर उठे विवाद ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है कि परंपरा और आधुनिकता के नाम पर फूहड़ता के बीच सीमा कहां खींची जाए। काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर विनय पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मसाने की होली शास्त्रमत नहीं है। उनके अनुसार यह आयोजन सनातन परंपरा के स्वरूप को विकृत करता है और शमशान की मर्यादा को भी भंग करता है। उन्होंने कहा है कि शमशान उत्सव का स्थल नहीं, बल्कि यह वह स्थान है जहां मनुष्य जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। ये मसाने की होली, ये जो परंपरा जो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है काशी में, ये बिल्कुल ही शास्त्र सम्मत नहीं है। और इस तरह के किसी भी परंपरा का जो हमारे सनातन के स्वरूप को विकृत कर रहा है, उसमें विकृति उत्पन्न कर रहा है, वैसे किसी भी कार्य का हमारी श्री काशी विद्वत परिषद प्रबल विरोध करती है, क्योंकि इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्मशान की एक मर्यादा है, स्मशान उत्सव का स्थल नहीं है। स्मशान में हम किस पवित्र स्वरूप में जाते हैं, स्मशान में जाने की क्या मर्यादाएं हैं। प्रोफेसर पांडे ने सवाल उठाया है कि जब लोग शमशान जाते हैं तो किस भाव से जाते हैं। वहां का वातावरण गंभीर और पवित्र होता है। ऐसे में इस स्थल पर नृत्य, तांडव और हुड़दंग करना शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव का तांडव दिव्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति शमशान में जाकर शिव का रूप धारण कर ले। स्मशान की एक मर्यादा है, स्मशान उत्सव का स्थल नहीं है। स्मशान में हम किस पवित्र स्वरूप में जाते हैं, स्मशान में जाने की क्या मर्यादाएं हैं। आप जब मसाने की होली के नाम पर जाकर के वहाँ हुड़दंग देखेंगे कि स्त्री, पुरुष, युवक, युवतियां, सभी वर्ग के लोग, हर तरह के लोग, सभी अवस्थाओं के लोग जाकर के कैसा कैसा वहाँ पर नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। सभी शिव नहीं हो गए ना। भगवान शिव अगर मान लीजिए वहाँ तांडव करते हैं, वहाँ मसाने की होली करते हैं, तो आप शिव नहीं हो गए ना, शिव का सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। तो इस तरह का जो एक उपक्रम है वो बिल्कुल ही अशास्त्रीय है, और किसी भी इस तरह के अशास्त्रीय कृत्य का काशी विद्वत परिषद जो है हमारा बिल्कुल ही समर्थन नहीं करती। इसलिए इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। वहीं जब इसके बारे में महाशमशान नाथ मंदिर के गुलशन कपूर से पूछा गया तो उन्होंने इसका कड़े शब्दों में खंडन किया और तर्क देते हुए कहा कि जब रंगभरी एकादशी पर महादेव माता पार्वती का गौना कराकर अपने साथ लेकर जाते हैं, तब तो पूरी दुनिया होली खेलती है। लेकिन उसके दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर बाबा के गढ़, जिसमें भूत, पिशाच आदि शामिल हैं, वह चिता के राख से होली खेलते हैं। इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। हालांकि विगत 10-15 सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से यह बेहद प्रसिद्ध हो गई। ऐसे में कुछ घृणित मानसिकता के लोग हैं जिन्हें इससे दिक्कत होने लगी। उन्हें यह लगने लगा कि काशी की यह परंपरा नई है, जबकि यह सालों से चला आ रहा है। वो गौना की परंपरा श्री काशी विश्वनाथ जी की रंग भरी एकादशी के दिन काशी में मनाई जाती है, जिस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती को विदा करा के, गौना करा के अपने धाम आते हैं। और ऐसी ये मान्यता है कि जो बाबा विश्वनाथ के सभी गण उनके अपने हैं, भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह, तो ऐसे वो अपने प्रिय गणों को सामान्य मनुष्य, जनसाधारण में आने से रोक रखा है उन्होंने। तो गौना के दिन पूरी काशी होली खेलती, पूरा जनमानस की होली प्रारंभ मानी जाती है। लेकिन एकादशी के दूसरे दिन द्वितीया तिथि को बाबा विश्वनाथ महामशान मणिकर्णिका पे आके मध्याह्न स्नान के पश्चात चिता भस्म के साथ अपने उन प्रिय गणों के साथ वो होली खेलते हैं। और उस दिन से पूरे सृष्टि, पूरे अखिल ब्रह्मांड की होली का शुभारंभ माना जाएगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विगत 10-15 वर्षों से ज्यादा चर्चित हुआ, जिससे कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि ये होली पुरानी नहीं है, जबकि ये प्राचीन होली है काफी। और चूंकि मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा, इसलिए इन लोगों को लगता है कि ये होली आज मनी है।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग कहां से आते हैं वो ही जाने, ये सिर्फ लोगों के नजरिए की बात है। जैसे नजरिए से लोग इसे देखते हैं वैसा दिखलाई देता है। काशी का दूसरा नाम महाशमशान है और यहाँ पर काशी के अघोर पंथ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कैसे लोग होते हैं, क्या पढ़ के आते हैं? ये सामान्य विद्यार्थी हैं। बस काशी में कई ऐसे विद्वत परिषद हैं जो अपने आप को विद्वान और न जाने क्या क्या मानते हैं। ये काशी के तो होते नहीं। पहले एक ये काशी विद्वत परिषद हुआ करती थी जो काफी शुद्ध और पवित्र संस्था थी, जो शंकराचार्यों को भी उपाधि देने का काम करती रही है। लेकिन आज जो ऐसे अलग अलग लोगों ने बना रखे हैं विद्वत परिषद, तो ये इन लोगों की कोई मान्यता नहीं है, ये पढ़ने आए हुए विद्यार्थी हैं। अपने तर्क में आयोजक गुलशन कपूर ने आगे यह भी कहा कि काशी के हर गली चौक चौराहे पर होलिका माता को सजाया जाता है। होलिका क्या है? वह होलिका माता की चिता है जिसके जलने के बाद उसके भस्म को माथे पर लगाने के बाद ही रंगोत्सव की शुरुआत होती है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि शास्त्र सहमत नहीं है। ये सब उनके मन की रची हुई कहानी है कि हर गली, हर मोड़, हर चौराहे पे होलिका जी सजाई जाती हैं। होलिका क्या है? होलिका की राक्षसी की चिता होती है। वो चिता ही सजा के उसका होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन उसी भस्म को माथे पे लगाने के बाद ही रंग उत्सव होली खेली जाती है। तो ये कहीं से भी कहना इन लोगों का गलत है कि शास्त्र सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। तो ऐसे लोग अपने ज्ञान का विस्तार करें और उसके बाद किसी तरह का अनर्गल प्रलाप करें। ये ऐसी घृणित मानसिकता लोगों का अपने ढंग से गढ़ा हुआ एक कुंठित प्रयास है कि काशी के पर्व और त्योहार, काशी के लोग बदनाम हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि ये लोग चंदाजीवी हैं, ये चंदा एकत्रित करते हैं, ये इस आयोजन में भी घुसना चाहते हैं, लेकिन हमने जब अनुमति नहीं दी तो उन्होंने काशी की इस परंपरा को बदनाम करने की साजिश रची है। 2-3 सालों से कुछ ज्यादा पाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, ये चंदाजीवी लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मसान होली पे किसी से 1 रुपए भी चंदा नहीं लिया जाता, ना ही ऐसे घुसपैठियों को वहां घुसने दिया जाता है। तो इन लोगों का प्रयास था कि ये लोग भी इस आयोजन से घुसे और फिर शहर शहर घूम घूम के ये चंदा बटोरें और अपना परिवार का जीविकोपार्जन करें। अब सोचने वाली बात यह है कि मसान की होली को लेकर उठा विवाद केवल एक आयोजन नहीं बल्कि परंपरा और मर्यादा के बीच संतुलन का प्रश्न है। एक ओर इसे काशी की प्राचीन आस्था और लोक परंपरा से जुड़ा उत्सव बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विद्वत वर्ग शमशान की गरिमा को भंग करने की बात कर रहा। स्पष्ट है कि काशी की पहचान उसकी आध्यात्मिक गंभीरता और सांस्कृतिक विरासत से है। इसलिए आवश्यक है कि संवाद और विवेक के साथ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें परंपरा भी सुरक्षित रहे और मर्यादा भी अक्षुण्ण।